नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आउटलुक और स्पिरिचुअल विजडम, ये विषय मैंने चुना है कुछ नए वीडियोस के लिए। हमारी आज की जो संस्कृति है, जिस पर वैसे तो हम सभी को गर्व है, लेकिन इस मॉडर्न कल्चर और मॉडर्न सिविलाइजेशन ने कुछ नई प्रॉब्लम्स, नई डिफ़िकल्टीज़ और नए चैलेंजेस सामने लाए हैं, जिनका थोड़ा बहुत निदान या समाधान ज़रूरी है। एटलीस्ट थॉट के लेवल पर हर विचारशील व्यक्ति को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए और अपनी तरफ से कुछ कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए। मेंटल हेल्थ पर बहुत बातचीत हो रही है, बहुत रिसर्च भी हो रहा है, और अब जो समस्या पहले सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक महदूद थी कि हर दूसरा आदमी वहाँ थेरेपी के लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाता था, अब वो धीरे धीरे हम भारतवर्ष में भी देख रहे हैं। और यहाँ छोटी उम्र से ही, टीनेज लाइफ से ही लोग, बच्चे फिर बाद में बड़े, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स, स्प्लिट पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, मैनियाज, तरह तरह की मानसिक समस्याओं से ग्रस्त और जूझते हुए दिख रहे हैं। हालांकि रुपए पैसे की दौड़ में बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये इस संस्कृति का एक तरह से कहें तो अभिशाप है। हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, चांद सितारों पर पहुंच रहे हैं, स्पेस पर हम अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम मनुष्य के रूप में अपना मनुष्यत्व भी कहीं खो तो नहीं रहे। ये सवाल सबसे ज़रूरी सवाल है हर उस व्यक्ति के लिए जो इस दिशा में सोच रहा है या विचार कर रहा है। एक बात और यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये मेंटल हेल्थ वाली समस्या एजुकेटेड क्लास में ही ज़्यादा देखी जा रही है। जो लोग लेबर क्लास के लोग हैं, शायद उन्हें इस समस्या का उतना सामना न करना पड़ता। जो एकदम अनएम्प्लॉयड और एकदम ऐसे जी रहे हैं कि खैरात में ही उनको कुछ मिल रहा है, वो एक तरह से वेजिटेबल हो चुके हैं। ऐसी तादाद भी बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो सिर्फ भारतवर्ष की बात करें तो 130-140 करोड़ की आबादी में 30 से 40% लोग तो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अब उनका फिजिकल हेल्थ क्या है, उनका मेंटल हेल्थ क्या है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। जो प्योर मिडिल क्लास लोग हैं वो मूलतः 50% ही हैं, और पहले यही मिडिल क्लास एक स्ट्रॉन्ग क्लास के रूप में देखा जाता था और यही समाज की रीढ़ की हड्डी था, हमेशा से यही रहा है। लेकिन अब ये थोड़ा बहुत चरमरा रहा है, यहीं पर मेंटल हेल्थ की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है। तो एक नज़र इस पर दौड़ाते हैं कि क्या होता है, ये मेंटल हेल्थ की समस्या क्या होती है, क्या एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो जाती है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ये एबनॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा डेवलप होती है। ये पहला भाग है आज के विषय का। और दूसरा ये कि जो मेरी अपनी एक वैयक्तिक समझ है कि मेंटल हेल्थ की दुनिया में हम कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो वो स्पिरिचुअल विजडम से या स्पिरिचुअल आउटलुक से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ही कर सकते हैं। ये मेरा अपना एक वैयक्तिक सल्यूशन है। हम मेंटल हेल्थ को मेंटली टेक्निक से या मेंटल टेक्निक से दुरुस्त नहीं कर सकते। मन के पार के जगत से मिलने वाली शक्ति से ही हम मन के अंधेरों को दूर कर सकते हैं। आइए पहले समझते हैं कि ये मेंटल हेल्थ की समस्याओं में जो कुछ पॉपुलर टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या होती हैं। बेसिकली हमारा इमोशनल वर्ल्ड छोटी उम्र से ही डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का मतलब है नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं। यही नेगेटिव इमोशंस मूलतः हमारे शत्रु हैं, हमारे डीमंस हैं, और वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो हमारी बुनियादी और बेसिक रिलेशनशिप्स के दायरे में ही आ जाते हैं। एक बच्चे का जन्म होने से लेकर 18 से 20 वर्ष की आयु तक की जो जर्नी है, उसमें
उसके माँ बाप ही सब कुछ हैं, उसका वो परिवार ही सब कुछ है और उसका वो कम्युनिटी सब कुछ है जिसमें वो पल बढ़ रहा है, और यहीं से समस्याएं आनी शुरू होती हैं। तो एंग्जाइटी हो या कोई स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसकी जड़ें हमारे परिवार में। तो आज की संस्कृति ने जो ये नई समस्या दी है कि परिवार शैटर हो रहा है। पहले ये समस्या अपर क्लास या एकदम रिच क्लास के दायरे में ही होती थी। रिच क्लास शुरू से ही ऐसा ही रहा है, वो नियम कानून को कम मानता है या उनके नियम कानून केवल दिखावे के लिए रहते हैं, और मध्यम वर्ग में कट्टरता से सारे नियम कानून, सारे समाज के रीति नीति को पालन करने की एक विधा बनी थी। लेकिन जो बड़े लोग थे वो बहुत सारे नियम कानून को तोड़ के ही चलते थे, और बहुत सारी गड़बड़ियाँ और बहुत सारे मूल्यों का टूटना वो वहीं देखा जाता था। तो आज वो जो अमीरों के जगत में हो रहा था वो धीरे धीरे मिडिल क्लास के जगत में भी होना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ की समस्याएं बढ़ रही हैं। कोई भी वृत्ति अगर बड़े पैमाने पे फंक्शन करती है तो वो एक प्रॉपर बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे अगर परिवार में फेथफुलनेस, मैन वुमन रिलेशनशिप की जो फेथफुलनेस है, अगर ये बड़े पैमाने पर फॉलो हो रही है तो कम समस्याएं होंगी, और अगर ये बड़े पैमाने पर फॉलो नहीं हो रही है, बड़े पैमाने पर लोग अनफेथफुल हैं, तो इसकी जो समस्या है वो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन देखी जाती है। परिवार की प्योरिटी समाज की प्योरिटी से कनेक्टेड है। तो ये जो, लेकिन इसमें बात आती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। ये स्पिरिचुअल फिलॉसफी, स्पिरिचुअल विजडम ही हमें ये ज्ञान देता है कि परिवार को संभालना, परिवार को बनाना या परिवार को बचाना जरूरी है। आज हम जिस मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं वहां सबसे पहले आक्रमण कम्युनिटी लाइफ में हुआ, उसके बाद परिवार के स्ट्रेंथ या परिवार की यूनिटी पे हुआ। ये बहुत लंबा विषय है वैसे, इस पर अगर हम एक ही परिवार पर ही बात करें तो घंटों बात होती रहेगी, लेकिन जो सारांश है वो ये है कि परिवार टूट रहे हैं, परिवार टूट गए हैं बहुत सारे, और उन टूटे हुए परिवारों से हम टूटे हुए ही लोगों को या बिखरे हुए ही बच्चों को, टीनेजर्स को पाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। और जब वो एक परिपक्व उम्र तक आते हैं 30, 35, 40, तो वो बहुत सारी मानसिक बीमारियों को लेकर जी रहे होते हैं, ढो रहे होते हैं। और फिर जब वो रिश्तों में आते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो यही समस्या कैरी ऑन होती रहती है। तो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जेनेटिक पूल टू अनदर जेनेटिक पूल, वी कैरी ऑन, वी ट्रांसमिट दीज प्रॉब्लम्स, जो धीरे धीरे अब एक क्रॉनिक प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रही है। तो एक एरिया जो समझने वाला विषय है, जहां से समस्या जन्म ले रही है और जिन फैक्टर्स को हमें स्टडी करना चाहिए, वो है फैमिली। दूसरा है सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं उसे हम ओपन सोसाइटी कह सकते हैं। यही बात पहले यूरोप अमेरिका में थी। अमेरिका ही एक ओपन सोसाइटी के रूप में फॉर्मुलेट हुआ, फिर यूरोप भी वैसा ही बनता गया, और अब बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भी यही बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से समाज एक मजबूत इकाई में बंधा हुआ नहीं। छोटे छोटे गाँवों में या छोटे छोटे कस्बों में फिर भी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक बंधन है, समाज का एक ढांचा है। लेकिन बड़े शहरों में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़े शहर पूरी तरह से एक ओपन सोसाइटी के दायरे में आ चुके हैं और उसी में फंक्शन कर रहे हैं, जिसका असर हम सब के मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। ये हुई बात परिवार और समाज की। तीसरी बात जो है, तीसरा फैक्टर जो है, जो बहुत बड़ा फैक्टर है मेंटल हेल्थ से जो कनेक्टेड है, वो है पैसा कमाने की अंधी दौड़। ये जो चेंज आया है भारत में पिछले 50 वर्षों से, और यूरोप अमेरिका में और पहले, तो इसने एक नया चिंतन तो क्रिएट किया है। सक्सेस की नई परिभाषा हो गई, और पैसे कमाने की होड़ में यूथ को शुरू से ही झोंक दिया जाता है। अगर एजुकेटेड फैमिलीज में बात करें तो मार्क्स, परसेंटेज, पोजीशन,
इस सब की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि उससे जुड़ी है आपकी नौकरी, उससे जुड़ा है आपका सोशल स्टेटस, उससे जुड़ा है आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग मैरिड एंड ऑल। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी छोटी उम्र से ही एक प्रेशर के रूप में काम कर रही हैं। जो आज से 100 साल पहले था कि सिर्फ नौकरी पा लेना या शादी कर लेना, वो बदल गया। अब छोटा मोटा सक्सेस कोई सक्सेस नहीं है, हर तरफ बड़े सक्सेस की कामना है। तो ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि समाज को अब डायरेक्टली अमीर लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम इसे भारत की वर्ण व्यवस्था से जोड़ें और उससे समझना चाहें तो बहुत अच्छे से एक एनालिटिकल स्टडी हो सकती है। वो ये कि हमारे पास 4 वर्ण की बात है: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ब्राह्मण को हम विप्र का भी नाम ले सकते हैं। और हर एज में कोई ना कोई क्लास या कोई ना कोई वर्ण डोमिनेंट रहा है, उसका कंट्रोल रहा है। एक समय विप्रों ने खूब कंट्रोल किया, विप्रों ने ही समाज बनाया है, विप्रों ने ही बहुत सारे नीति संहिताएं, शास्त्र और जीवन जीने की शैली, परिवार को चलाने की शैली, परिवार में एकता की बात, स्त्री के लिए घर से अर्थी निकलने की बात शादी के बाद, ऐसी बहुत सारी बातें और नियम कानून, संस्कार और जीवन शैली मूलतः विप्रों द्वारा दी गई है। क्षत्रिय का थॉट वेव अलग है, वो युद्ध से या बलजोबरी से विजय हासिल करने की बात कहता है। लेकिन वैश्य वाणिज्य के जगत का कंट्रोलर है और धन कमाने पर जोर देना और धन से धन बनाना, ये उसका दायित्व है, ये उसका कार्य है। और शूद्र जो फिजिकल लेबर, हाथ पांव से काम करने वाली मानसिकता के लोगों को कहा गया है। तो इस युग में अमीर लोग या वैश्य लोग अब बहुत प्रिडोमिनेंटली कंट्रोल में आ गए हैं। ये जो इंडस्ट्रीज के वर्ल्ड में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये जो अमीर लोग थे पहले, जो थोड़ा सा पीछे थे, क्षत्रिय और विप्र से तीसरे दर्जे पे थे, अब वो धीरे धीरे पहले दर्जे पे आ गए हैं। और इनका साथ दे रही है विज्ञान। अगर हम वैज्ञानिकों को विप्र माने तो वो वैसे विप्र नहीं हुए, ब्राह्मण वाले विप्र नहीं हुए जिनका ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान रहा है। ये मटीरियल जगत के ब्राह्मण हैं। आज का ब्राह्मण, आज का विप्र मैटर और एनर्जी के बारे में ज्ञान देने वाला ब्राह्मण है या विप्र है। और इनका कंट्रीब्यूशन हर एरिया में तो है ही, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड हो, मेडिकल वर्ल्ड हो, स्पेस की दुनिया हो, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, हर जगत में ये मैटर पर विजय हासिल करने के भाव से अपना रिसर्च और अपना कार्य कर रहे हैं, जिसमें इनका गठबंधन वैश्य क्लास के साथ हुआ है और इन दोनों से आज की संस्कृति चल रही है। ठीक ऐसे ही एक समय था ब्राह्मण और क्षत्रिय का एक गठबंधन था और तब वैश्य तीसरे दर्जे पे था, लेकिन संस्कृति विप्र और क्षत्रिय लोग इन्हीं से चल रही थी। तो वो जो हम जिसे रेनेसां का एज कहते हैं, वहाँ से ये चेंज आया है और अमीर लोग धीरे धीरे जो पहले पीछे थे अब सामने आते जा रहे हैं। और इसीलिए अब समाज में जो एक पॉपुलर डिज़ायर, पॉपुलर कल्चर बन गया है, वो है अमीर बनना, अमीर होना। हैव यू अर्नड योर डो, ये वेस्ट में बोला जाता था। डिड यू मेक योर मिलियंस, ये वहाँ बोला जाता था। अब यहाँ पे कि आपने अपने करोड़ रुपए कमा ली, तो करोड़ रुपया एक साधारण सा एक मापदंड बन गया है आपकी सक्सेस का। अब वो कैसा करोड़ रुपया है, कितना है, बैंक में होना चाहिए, ये अलग बात है, या आपके पास सब जमा पूंजी मिला के कुछ करोड़ों रुपए होने चाहिए, उसको हम सक्सेस का एक पैमाना मान चुके हैं, ये अलग बात है। लेकिन उसको पाने के लिए हमने कितनी भारी कीमतें चुकाई हैं, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं होता, ना तो व्यक्ति का, ना परिवार का, ना समाज का। और वो जो है, जो भारी कीमतें हमने चुकाई हैं, वही दरअसल हमारा मन का स्वास्थ्य है। तो हमने मन के स्वास्थ्य की कीमत पर हासिल किया है। जो भी हम बड़ा बड़ा हासिल कर रहे हैं, चाहे सामाजिक लेवल पे, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे, चाहे पारिवारिक लेवल पे, चाहे वैयक्तिक लेवल पे, वो हम भारी कीमत चुका के ही कर रहे हैं।
तो अब जो बात समझने लायक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, बट वो लंबी बात हो जाएगी आज के लिए। लेकिन ये 3-4 फैक्टर्स काफ़ी हैं समझने के लिए कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ क्यों रहा है, इन 3-4 वजहों से। तो इसको हम दुरुस्त अगर करने जाएं तो हमारे पास स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, ये स्पिरिचुअल विजडम या स्पिरिचुअल आउटलुक, जीवन की जो दृष्टि है जिसमें परिवर्तन आना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप जीवन को देखना शुरू करें तो आपकी आधी मेंटल हेल्थ की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो इस पर बातचीत डिटेल में अगले सप्ताह से या अगले वीडियो से करना शुरू करूंगा। बट कुल मिला के अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहूँगा, और उन तमाम जो मेंटल हेल्थ के टीचर्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ की दुनिया में सिर्फ मेंटालिटी से, सिर्फ थॉट वेव से चेंज नहीं आ सकता। उसके लिए आध्यात्मिक जगत में हमें कुछ करना होगा। पहले समझना होगा, फिर करना होगा। पहले थ्योरी, फिर प्रैक्टिस। पहले हमें समस्या की जो मूल बात है उसको हमें टच करना है, उसको हमें पकड़ना है, तब हम वहाँ पे कुछ मौलिक चेंज ला सकते हैं बाय बिहेवियरल चेंज। वो केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, वो केवल थ्योरी में इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनेगी। उसके लिए हमें यथार्थ रूप से कुछ कुछ करना होगा। और जो ये अमीर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, हो रहा है, यहाँ पर भी हमें कहीं लगाम कसनी पड़ेगी। अगर मैं वैयक्तिक जीवन की बात करूँ तो पहले तो व्यक्तिगत जगत में ही ये चेंज आ सकता है, जो कि सामूहिक जगत में चेंज लाना बड़ा कठिन है, पर वो धीरे धीरे हो सकता है। सामूहिक जगत में चेंज तभी आता है जब समाज का जो उच्च वर्ग है वहाँ चेंज लाने वाले लोग बहुत क्रांतिकारी तरीके से चेंज लाएं। हाँ, लेकिन नीचे के लोग, मिडिल क्लास के लोग अपने विचारों से उस जगत के जो मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ सोसाइटी है वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने के लिए वैचारिक जगत से अपनी बात रख सकते हैं। तो आज बस इतना ही। इससे जुड़ी बातें आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।